हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडब्ल्यू। देखो, जेडब्ल्यू नीट सीईटी में टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। का नाम है दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, उसमें आप देख रहे हो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो, कैलोरीमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। जब वेपर कंडेंस होती है लिक्विड में, यानी वेपर का कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब हीट। जो भी वेपर है वो हीट एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इट लिबरेट हीट, यानी वो हीट को बाहर निकालती है सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, उनका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी वेपर कंडेंस होती है इनटू द लिक्विड, वेपर कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, वो क्या करती है, लिबरेट करती है हीट को। वो हीट को बाहर निकालती है। वो क्या करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एट एनटीपी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। एट एनटीपी वाटर बॉईल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। डीप डाउन द माइन, यानी अगर आप माइन के अंदर चले गए तो वाटर विल बॉईल एट अ टेम्परेचर। वाटर विल बॉईल एट अ टेम्परेचर। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस, लेस दैन 100 डिग्री सेल्सियस, विल नॉट बॉईल एट ऑल। मुझे बोलो यहाँ पे क्या होता है कि जब माइन के अंदर लेके जाते हो तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा यानी टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस पहले रिक्वायर्ड था, वो ग्रेटर दैन 100 डिग्री सेल्सियस रहे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। बाद में देखो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इफ specific heat of a substance is infinite, means अगर specific heat of a substance ये infinite है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट है, उसका मीनिंग क्या है। हीट इज गिवन आउट, हीट इज टेकन इन, नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो, स्पेसिफिक हीट के लिए आपके पास फॉर्मूला है Q, इज हीट, इज इक्वल टू m मास स्पेसिफिक हीट C एंड चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से C इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल थीटा। ठीक है, अब मुझे बोलो, यहाँ पे C इन्फिनिटी बोला है। इन्फिनिटी कब होगा, मास जीरो हो सकता है क्या। मास ने यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो भी मास रहेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है, उस केस में सी कितना है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देखो, नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट। चेंज इन टेम्परेचर जीरो, यानी दैट इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी रहेगा। के बाद में देखो फोर्थ, गैस इन एन एयर टाइट कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द गैस विल बी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, gas in a airtight container is heated from 25 degrees Celsius to 90 degrees Celsius
डेंसिटी ऑफ द गैस। जब गैस को हीट कर रहे हो तो मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस रिमेन सेम, देयरफॉर जो भी डेंसिटी है वो कैसे रहेंगी, रिमेन्स सेम रहेंगी। दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड change the unit mass of solid substance from solid state to liquid state while the temperature remains constant is known as that is latent heat, sublimation, sub, sublimation, or frost, latent heat of fusion, that is option B, latent heat of fusion। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, latent heat of vaporization of a substance is always latent heat of vaporization of a substance is always greater than its latent heat of fusion। हमेशा याद रखना कि latent heat of vaporization ये हमेशा greater रहती है than its latent heat of fusion। क्वेश्चन नंबर 7, the factor not needed to calculate heat lost or gain when there is no change of state is। ठीक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी जरूरत नहीं होती है जब हीट लॉस या गेन होता है? तो वेट, मास आ गया यहाँ पे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आ गई, स्पेसिफिक हीट, रिलेटिव डेंसिटी, टेम्परेचर चेंज। आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा। यह है रिलेटिव डेंसिटी, क्या है रिलेटिव डेंसिटी। नंतर क्वेश्चन नंबर 8, 540 ग्राम of ice at 0 degree Celsius is mixed with 540 gram of water at 80 degrees Celsius। The final temperature of the mixture। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो कि हमेशा जब दो मटेरियल एक दूसरे के साथ मिक्स करते हो उसका जो टेम्परेचर रहता है वो इन दो रेंज के बीच में रहेगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या कहा कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है जो कि मिक्स हो रहा है विथ 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ देर बाद आपको बोला है कि इतना मिक्सचर का टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, इतना मिक्सचर का टेम्परेचर रहेगा। तो थीटा मिक्स का फॉर्मूला रहता है मास ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस मास ऑफ आइस एंड हीट ऑफ आइस डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ आइस, मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आइस है, तो स्पेसिफिक हीट यानी यहाँ पे m कॉमन निकाल के यहाँ पे दोनों की एडिशन होगी, दैट इज 540 प्लस 540 और ऊपर से 540 निकाल देते हो कॉमन, आपको मिलेगा थीटा डब्ल्यू माइनस माइनस क्या होगा, मास कॉमन निकाला Li अपॉन सी डब्ल्यू। ठीक है, अपॉन इस 2 कितना बचेगा, वैल्यू पुट करो। ठीक है,
तो वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू है तो थीटा डब्ल्यू ए टी माइनस एल आई ए बी ए टी, ठीक है, डिवाइड बाय सी डब्ल्यू यानी डिवाइड बाय 1/2, तो इसका आंसर आता है 0 डिग्री सेल्सियस। आता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, बाद में देखो 9, water is used to cool radiators of engine because of its lower density, it is easily available, it is cheap, it has high specific heat। तो हमेशा याद रखना कि वाटर क्यों कूल करने के लिए, रेडिएटर को कूल करने के लिए, सॉरी, कूल रेडिएटर ऑफ इंजिन्स है, बिकॉज इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट। इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, बहुत हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच हीट एनर्जी इज गेन when 5 kg of water at 20 degree Celsius is brought to its boiling point। ठीक है, इस स्पेसिफिक हीट कितना रहेगा, हीट एनर्जी इज गेन। ठीक है, तो हीट एनर्जी यानी क्यू की वैल्यू, तो क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, एम इंटू डेल्टा थीटा। वैल्यू पुट करो, मास कितना है, इस 5 kg, स्पेसिफिक हीट दैट इज 4.2 किलो for 10 to the power 3 into change in temperature। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस। इसका कैलकुलेशन करो, आपको मिलता है दैट इज 10 टू द पावर 3 यानी किलो, 80 इंटू 5 दैट इज 40, यानी यह आएगा 400, 400 इंटू 4.2, ये आता है 1680। आंसर आएगा 1680 किलो जूल, 1680 किलो। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, melting point of ice increases with increasing pressure, decreases with increasing pressure, is independent of pressure, is proportional to the pressure। melting point of ice, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज होता है। बी, ठीक है, it required to convert 1 gram of ice at 0 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius is given is कितना लगेगा, latent heat of steam दिया है 536 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे कैसे निकालोगे, तो हीट रिक्वायर्ड टू द गिवन प्रोसेस। ठीक है, आइस कन्वर्ट हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइस कन्वर्ट हो रहा है में, दैट इज स्टीम में, लेकिन डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं, आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसके बाद में लिक्विड कन्वर्ट होगा स्टीम में, बराबर। तो यहाँ पे जो भी हीट रिक्वायर्ड है वो आइस की लैटेंट हीट, सॉरी हीट इज Q1 प्लस लिक्विड की हीट Q2 और स्टीम के लिए हीट दैट इज Q3। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, दैट इज Q1, तो 1 ग्राम इंटू, ठीक है, प्लस 1 इंटू 100 माइनस 0 दैट इज 100 प्लस 1 इंटू latent heat
दैट इज 536। इसका कैलकुलेशन अगर करते हो तो आता है 716 कैलोरीज। बाद में देखो 30 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस are poured on a large block of ice at 0 degree Celsius. The mass of ice that melt is। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको बोला है द मास ऑफ आइस दैट मेल्ट, मैं कहता हूँ m ग्राम ऑफ। यहाँ पे मैं कहूँगा हीट लॉस्ट, हीट गेन। तो यहाँ पे 80 इंटू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट दैट इज 1 इंटू 30, वाटर है 30 -1 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, m दैट इज 30 ग्राम। तो आंसर आएगा 30 ग्राम। ठीक है, saturation of vapor pressure of water at 100 degree Celsius। saturation of water pressure at 100 degree Celsius। 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो हमेशा याद रखना ये रहता है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 mm of Hg, that is atmospheric pressure। Two spheres made of same substance have diameter in the ratio 1:2। अगर diameter in the ratio है तो radius का भी रेशियो क्या रहेगा है their thermal capacities are in the ratio। तो थर्मल कैपेसिटीज, ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटीज का रेशियो हमेशा C1/C is to 8। तीन सेम ये जो किया था 40 नंबर का तरह है। 17 if mass energy equivalence is taken into account when water is cooled to form ice, the mass of water should be। वाटर को कूल किया है आइस बनाने के लिए, मास ऑफ वाटर क्या रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि पहला है इंक्रीज, दूसरा है रिमेन अनचेंज, तीसरा है डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे रिमेन अनचेंज रहेगा, रिमेन अनचेंज, मास ऑफ वाटर रिमेन अनचेंज। Compared to a burn due to water at 100 degrees Celsius, a burn due to steam at 100 degrees Celsius is more dangerous, less dangerous, equally dangerous, none of these। तो जब आप यहाँ पे compare to burn due to water at 100 degrees Celsius, the burn due to steam at 100 degrees Celsius contains steam at 100 degree Celsius contain more, क्या कह रहा हूँ, that is more calorie, that is more energy compared to water at 100 degree Celsius। तो
यहाँ पे स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू वाटर, देयरफॉर ये मोर डेंजरस रहेगा। ठीक है, और डेंजरस रहेगा। नेक्स्ट, 3 grams of copper is heated to increase its temperature by 10 degrees Celsius. If the same quantity of heat is given to 10 grams of water, the rise in its temperature is specific heat of copper is equal to 420 joule per kg degree Celsius. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है कॉपर एंड वाटर को। फॉर्मूला सेम अमाउंट ऑफ हीट यानी दोनों की हीट सेम है। मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ कॉपर इंटू specific heat of copper into change in temperature of copper on specific heat of water। तो देखो कॉपर का मास 50 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दैट इज 420 kg। तो इस मास को कन्वर्ट करो 10 to the power। चेंज इन टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना है, दैट इज 10 ग्राम यानी 10 इज 4200। है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखो दैट इज कैलोरी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है, 4200 कितना रहता है, 4200। बाद में टू लिक्विड्स ए एंड डी are 32 degrees Celsius and 24 degrees Celsius when mixed in equal masses। mass क्या है, equal। the temperature of the mixture is found to be 20। their specific heats are in the ratio। specific heat का ratio पूछा है, that is upon, that is 1/1। option C, 1:1। ठीक है, ये करो, क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी के ऊपर।